वीडियो एडिटिंग से 1 लाख कमाओ। वीडियो एडिटिंग करके तुम एक महीने में $1000 से भी ज्यादा अर्न कर सकते हो। एडिटिंग सबसे आसान स्किल है, ऐसी बातें तुमने सुनी होंगी इंटरनेट पे। और एडिटिंग में कोई भी स्कोप नहीं है, एडिटिंग में बहुत ज्यादा रिस्क है। फ्रीलांसिंग से तुम अमीर नहीं बन सकते, ऐसी बातें भी तुमने सुनी होंगी इंटरनेट पे। लेकिन आज मैं फ्रीलांसिंग के तुम्हें रियल प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूँ कि फ्रीलांसिंग के 2026 में क्या फायदे और क्या नुकसान है। ये भी बताने वाला हूँ कि अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हें फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो चलो हम लोग चलते हैं फ्रीलांसिंग के प्रोज नंबर 1 पे। लो इन्वेस्टमेंट स्किल। एडिटिंग एक ऐसी स्किल है जो तुम विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल अमाउंट ऑफ रुपीज स्टार्ट कर सकते हो। इसमें तुम्हें शुरुआत में कोई पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें कोई महंगा सेटअप बिल्ड करना पड़ेगा। तुम एक फोन या लैपटॉप से भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड इन्वेस्टमेंट के नाम पे ना तुम्हें कोई टीम चाहिए, ना ऑफिस चाहिए, ना कोई डिग्री चाहिए तो तुम्हें सिर्फ एक अपना डिवाइस और एक रूम बस। एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग एडिटिंग। प्रोज नंबर 2 है डिमांड स्टिल एग्जिस्ट। बहुत लोग कह रहे हैं कि एडिटिंग में कोई स्कोप नहीं है, फ्यूचर ही नहीं है भाई एडिटिंग में। तो लिटरली ब्रो, लाइक अभी के टाइम में कितने क्रिएटर्स वीडियोस बना रहे हैं एंड उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद से बैठ के थंबनेल बनाए या फिर खुद से एडिट करे अपनी वीडियोस, तो वो किसी वीडियो एडिटर को हायर करते हैं। एंड तुम्हें तो पता ही है यूट्यूब एंड सोशल मीडिया पे कितने क्रिएटर्स बढ़ रहे हैं एंड जितने क्रिएटर बढ़ेंगे उतनी एडिटिंग की डिमांड भी बढ़ेगी। कंपनीज एंड ब्रांड्स को अपने एड बनवाने हैं, उनको कोई ऐसा प्रोफेशनल लेवल का एडिटर चाहिए जो उनकी एड्स एडिट कर दे एंड उनको सेल्स ला के दे, जिसका कुछ सेकंड्स का कंपनीज बहुत अच्छा खासा पे करती है। मतलब तुम सोच भी नहीं सकते लाइक कितनी अपॉर्चुनिटीज है एडिटिंग में। बहुत सारी टाइप की नीशेस है, तुम किसी भी नीश में जाओ एंड क्लाइंट्स को अप्रोच करो। थर्ड प्रो आता है लोकेशन डजंट मैटर। फ्रीलांसिंग एक रिमोट जॉब है, तुम ऑनलाइन क्लाइंट्स लेते हो, उनको ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हो एंड ऑनलाइन अर्न कर लेते हो। ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम दिल्ली में हो, लखनऊ में हो, यूपी में हो, गांव में हो, शहर में हो, आउट ऑफ इंडिया हो, इंडिया में हो, कहीं भी हो, तुम ट्रेवल करते करते भी फ्रीलांसिंग कर सकते हो, अपनी वीडियोस एडिट कर सकते हो एंड तुम इंडिया में भी रह के यूएस के क्लाइंट्स ले सकते हो एंड डॉलर में कमा सकते हो। तो भाई फ्रीलांसिंग में लिमिटेशंस नहीं है, तुम कहीं पे भी रह के कहीं के भी क्लाइंट्स ले सकते हो। अगला प्रो आता है हाई इनकम पोटेंशियल। अगर तुम मार्केट में देखो तो जितनी भी जॉब्स है वो सारी लिमिटेशंस लगा देती है सैलरीज पे कि अगर तुम महीने का 50,000 कमा रहे हो तो ना ही तुम्हें उससे ज्यादा इनकम मिलेगी ना ही कम मिलेगी। लेकिन अगर वही फ्रीलांसिंग की बात करें तो भाई ये बहुत क्रेजी हो जाता है। कोई बंदा फ्रीलांसिंग से 5,000 कमा रहा है तो कोई बंदा 1 लाख कमा रहा है। एंड या मैं कोई ऐसी हवा में नहीं बोल रहा, फ्रीलांसिंग सबके लिए अलग अलग इनकम सोर्स लेवल हो सकता है। कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कमा रहा है तो कोई बहुत कम पैसे कमा रहा है। फ्रीलांसिंग में कोई लिमिटेशंस नहीं होती, तुम जितना काम करोगे, जितना हार्ड वर्क करोगे उतना ही तुम्हें पैसा मिलेगा। एंड तुम इस चीज को और भी नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो खुद की 10-15 लोगों की एजेंसी खोल के। अगर तुमने सक्सेसफुली एजेंसी खोल ली एंड अच्छे खासे क्लाइंट्स ला रहे हो तुम, तो तुम्हारी 50,000 की इनकम 5 लाख तक जा सकती है। बट याद रहे इसके लिए तुम्हें मेहनत भी करना पड़ेगा, सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा, सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, अपने क्लाइंट्स को देखना होगा। अगर एजेंसी है तो उसका हेडेक होता है कि भाई ये सब कुछ संभालना है तुम्हें ही बस। तुम एक्चुअली 10% एडिटर में जा सकते हो अगर तुमने कुछ महीनों तक अच्छे से फोकस कर लिया एंड एक बार तुम 10% एडिटर में आ गए तो तुम्हारी इनकम स्टेबल रहने लगेगी थोड़ी बहुत। एंड अगला प्रोज आता है यू लर्न मोर देन एडिटिंग। अगर तुम्हें लगता है कि तुम एडिटिंग सीख रहे हो तो बस एडिटिंग ही सीख रहे हो, क्या कह रहा हूँ मैं, मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर तुम सोच रहे हो कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट करूंगा, एडिटिंग सीखूंगा, लेकिन तुम फ्रीलांसिंग के साथ साथ कुछ अदर स्किल भी सीख रहे होते हो साइड बाय साइड, जैसे कम्युनिकेशन, तुम कैसे क्लाइंट के साथ बात करते हो, तुम अब कैसे अपने वर्क को शो करते हो, प्रोफेशनली कैसे बात करते हो, ये सब चीजें तुम्हारी साइड बाय साइड इंप्रूव हो रही होती है। सेल्स सीखने लग जाते हो, तुम एनालाइज करने लग जाते हो कि मैं इस क्लाइंट को अप्रोच करूं या ना करूं, मैं इस क्लाइंट को कैसे कन्विंस कर सकता हूँ, ऐसे कौन सी वैल्यू है, कौन सा पैकेज है मेरे को इसको देना चाहिए बना के कि ये खुश हो जाए एंड ये एग्री कर दे मेरी बात। तुम अपनी स्किल को कैसे बेचते हो ये भी तुम इम्प्रूव कर रहे होते हो। नेगोशिएशन भी इम्प्रूव हो रही होती है, ब्रांडिंग भी इम्प्रूव करते हो तुम कि कैसे तुम अपने आप को शो कर रहे हो दुनिया के सामने, तुम्हारी क्या प्रेजेंस है ऑनलाइन। एंड आजकल एडिटिंग में एआई का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो तुम एआई का तो यूज करोगे एडिटिंग में, जिससे तुम्हारी एआई स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी। तो ये सारे थे फ्रीलांसिंग के प्रोज। एंड अब बात करते हैं फ्रीलांसिंग के कॉन्स के बारे में। कॉन नंबर 1, लर्निंग स्किल इज
इजी बट क्लाइंट्स आर हार्ड टू फाइंड। देखो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार वो एडिटिंग सीख जाए तो उन्हें क्लाइंट की कमी ही नहीं होगी, बट रियलिटी तो ये है कि क्लाइंट मिलना या ना मिलना कई हद तक लक फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि तुम कैसे क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हो। अगर तुम अच्छी एडिटिंग कर लेते हो लेकिन क्लाइंट को अप्रोच ही नहीं कर रहे हो तो भाई कैसे पता चलेगा लोगों को कि तुम एडिटर हो। अगर तुम्हारा कोई पर्सनल ब्रांड नहीं होगा तो तुम अपने आप को कैसे शो करोगे, तुम्हारा खुद का पोर्टफोलियो नहीं होगा तो तुम कैसे क्लाइंट को अप्रोच करोगे। तो क्लाइंट्स मिलना हार्ड होता है शुरुआत में, लेकिन एक बार तुमने अपनी प्रेजेंस बना ली तो रेगुलर क्लाइंट्स मिलते रहेंगे। क्लाइंट्स को फाइंड करना शुरुआत में बहुत ज्यादा टफ होता है, तो भाई अगर तुम इस फेज से गुजरोगे तो हार नहीं मानना, तुम करते रहो, अप्रोच करते रहो क्लाइंट्स को। लेकिन तब भी अगर सारे क्लाइंट तुम्हें रिजेक्ट कर रहे हो तो तुम एक बार अपनी एडिटिंग को देखना और सोचना कि ये पैसे लायक है एडिटिंग। अगर नहीं तो तुम अपनी एडिटिंग को इम्प्रूव करना, एंड इम्प्रूव करने के बाद फिर क्लाइंट्स अप्रोच करना। सेकंड कौन आता है, कंपटीशन इज ब्रूटल। देखो अभी के टाइम में फ्रीलांसिंग वगैरह, स्किल वगैरह बहुत ग्रो हो रही है, इनकी डिमांड बढ़ रही है और डिमांड बढ़ रही है, दिस मीन्स कंपटीशन भी बढ़ रहा है। एंड अभी के टाइम में हजारों न्यू एडिटर्स मार्केट में आ रहे हैं। जस्ट इमेजिन तुम्हें एडिटर चाहिए एंड तुमको 10 लोगों ने डीएम कर रखा है, तो तुम किसको हायर करोगे। एडिटिंग तो तुम्हें सब बंदों की अच्छी लगी है, लेकिन उसमें से एक बंदा है जो तुम्हें एक्स्ट्रा वैल्यू पे कर रहा है, शायद जितना तुम पे कर रहे हो उससे वो थोड़ा ज्यादा काम करेगा, तो ऑफ कोर्स तुम उसी को हायर करोगे। एंड ऐसे ही तुम कंपटीशन को कम्पीट कर सकते हो। अगर सब एडिटर्स मार्केट में $100 में इतना दे रहे हैं तो तुम $100 में ही क्लाइंट को थोड़ा ज्यादा दो। एंड अब तुम सोचोगे क्या वैल्यू हम प्रोवाइड कर सकते हैं क्लाइंट को, या तो क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अच्छा एडिट कर दो जो शायद उसने नहीं कहा था लेकिन वो ज्यादा अच्छी लग सकती है एडिटिंग में, वो इफेक्ट्स ऐड कर दो, या फिर 1-2 रिवीजन फ्री में भी कर दो। लेकिन ध्यान रहे ये वैल्यू देने के चक्कर में तुम फ्री में काम ना करने लग जाओ। देखो कंपटीशन तो है मार्केट में, एंड हर फील्ड में कंपटीशन है। तुम किसी भी फील्ड में चले जाओ, जॉब में, मार्केट में, फाइनेंस में, हर जगह कंपटीशन है। तो भाई अगर तुम ये डिसएडवांटेज को एक्सक्यूज बना रहे हो कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो भाई तुम बहुत भद्दे इंसान हो। हाँ कंपटीशन अगर ज्यादा है ये भी सेंस बनाता है कि कंपटीशन को देख के मार्केट में घुसो, लेकिन भाई कंपटीशन अभी के टाइम में हर जगह है। अगर तुम्हारा मन है एडिटिंग में आने का लेकिन बस तुम कंपटीशन की वजह से नहीं आ रहे हो, तो भाई तुम्हें ये चीज चेंज करनी होगी। एंड कौन नंबर 3 आता है, इनकम इज नॉट स्टेबल। एंड ये कॉमन सा पॉइंट है कि तुम्हारी इनकम स्टेबल नहीं होती फ्रीलांसिंग में, कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, किसी महीने बहुत कम इनकम हो जाती है। अनस्टेबिलिटी फ्रीलांसिंग में है, एंड इसको स्टेबल बनाने के लिए तुम्हें स्टेबली वर्क करना पड़ेगा। फ्रीलांसिंग तो फ्लेक्सिबिलिटी देती है, लेकिन भाई तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। अगर तुम जीरो मेहनत करोगे तो भाई जीरो अर्निंग होगी, तुम्हें मेहनत करते रहना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि तुम्हें मेहनत के ही पैसे मिलते हैं फ्रीलांसिंग में। कौन नंबर 4 आता है, क्लाइंट्स कैन बी एनोइंग। क्लाइंट्स कभी कभी नाइटमेयर बन सकते हैं फ्रीलांसर्स का। कोई क्लाइंट अंडर पे ऑफर करता है तो कोई क्लाइंट रिवीजन पे रिवीजन कराते रहता है। देखो ये मेरे साथ हुआ था, मैंने क्लाइंट को वीडियो एडिट करके दे दी थी एंड मैंने बोला कि मैं 3 रिवीजन फ्री में कर दूंगा, एंड भाई वो क्लाइंट मतलब क्या ही बोलूं मैं उसको, भाई उसने तीनों रिवीजन करवा ली, तब जाके उस क्लाइंट को चैन मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई रिवीजन मत करवाओ, मैंने उसको 3 रिवीजन फ्री में दी थी तो मेरे को तो करना ही था। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि भाई कुछ भी हो सकता है फ्रीलांसिंग में। लाइक मैं शाम में बैठा था एडिट करने, मैंने उसको 6 बजे तक वीडियो एडिट करके दे दी थी, एंड 3 रिवीजन करने में मेरे को 8 बज गए थे। मैंने अपना सारा काम भाई सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के मैं बैठ गया एडिटिंग करने, एंड मैंने सोचा मैं दे दूंगा उसको एडिट करके, फिर मैं अपना सारा काम निपटा लूंगा। लेकिन भाई मेरे को रिवीजन करने में इतना टाइम लग गया कि भाई मेरे को सारे काम टालने पड़े। तो भाई कभी कभी क्लाइंट्स बहुत परेशान कर देते हैं तुम्हें, या फिर कभी कभी क्लाइंट्स बहुत खतरनाक बेस्ट मिल जाते हैं। तो भाई इसके लिए तैयार रहना। अगर तुम फुल टाइम फ्रीलांसर नहीं हो, पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग करते हो, तो भाई तुम्हें दिक्कत तो होने वाली है। कौन नंबर 5, नो गारंटीड ग्रोथ। ऑफिस या स्कूल में सिंपल होता है, स्कूल में तुम पढ़ के जाओ, एग्जाम दो एंड तुम्हें मार्क्स मिल जाते हैं। ऑफिस में जितना तुम काम करोगे उतना बॉस तुम्हें रिवॉर्ड देगा। लेकिन फ्रीलांसिंग में भाई कभी कभी वर्स्ट सिचुएशन आ जाती है। जस्ट इमेजिन तुमने 100 क्लाइंट्स को मैसेज किया एंड 100 के 100 क्लाइंट्स ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। हाँ ये बहुत रेयर कंडीशन है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है। ऐसा पॉसिबल है कि तुमने 30 बंदों को मैसेज किया एंड 30 ने रिजेक्ट कर दिया तुम्हें। फ्रीलांसिंग में किसी भी चीज की गारंटी नहीं है, बस तुम्हें मेहनत करनी आनी चाहिए। तो ये थे फ्रीलांसिंग के प्रोज एंड कॉन्स, जिनको देख के तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए।
एंड मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि तुम अगर स्टूडेंट हो तो मैं उसका भी बताऊंगा कि तुम्हें आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। तो भाई मैं कहूंगा अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है फ्रीलांसिंग में तो भाई तुम्हें जरूर आना चाहिए, भले ही वो कोई भी निश हो, एडिटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, मतलब कुछ भी भाई अक्रॉस, लाइक मैं क्या बोलूं भाई, मतलब इतनी सारी निशेज है फ्रीलांसिंग में कि भाई तुम्हारा जो भी इंटरेस्ट है, जो भी भाई कुछ भी, अगर इतना सा भी इंटरेस्ट है ना, उसकी भी नीश है भाई फ्रीलांसिंग में। तो भाई टैलेंट की कमी नहीं है, बस तुम आओ अपने टैलेंट को पॉलिश करो एंड डोमिनेट करो। तो हाँ, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, अगर तुम स्टूडेंट हो तो पढ़ाई के साथ साथ साइड बाय साइड स्किल भी सीखते रहो। कुछ ना करने से अच्छा है तो भाई तुम स्किल ही सीखो, ये तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। वेल, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तुम्हें सब चीजें क्लियर हो गई होंगी एंड या बाय।